है, उसके बीमार होने पे उसको मेडिकल लीव्स नहीं मिल रही हैं। क्या तरीका, क्या प्रावधान है, क्या फैक्ट्री मालिक जो वर्कर्स को एक मजदूर की तरह ट्रीट करते हैं, ये कब सबक सीखेंगे? क्या सिस्टम बनना चाहिए कि ये तस्वीर जो नोएडा में देखने को मिली दोबारा ना मिले? सर आप थोड़ा समझाएं। हाँ, धन्यवाद अमित जी। हाँ मैं लंबे समय से नोएडा में रहता भी हूँ, जी नौकरी भी करता हूँ जी और बहुत लंबा समय मैंने देखा भी है। जी लेकिन ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, ये आंदोलन हुआ है, जी। अचानक हुआ है, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मैं मजदूर लीडर हूँ कि मुझे भी समझ से परे है कि इसका इतना बड़ा कारण क्यों बना है, हम्म ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया है। मैं हम्म इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है हम्म कि जो पूर्व वक्ता अभी बोल रहे थे पुलिस के, उनसे थोड़ा मेल जरूर है। क्योंकि प्रशासन, जो श्रम विभाग है, पुलिस है और मालिकाने हैं, हम्म प्रबंधन, उद्योगपति हैं, हम्म इनका जो व्यवहार अगर थोड़ा सा समन्वय में बदल जाए, हम्म उनका थोड़ा सा मरहम लगाने की स्थिति में आ जाए हम्म कि आज कुछ किसी मजदूर ने बोल दिया, उसका कल को गेट बंद हो जाएगा, ये उसे आशा लगे कि मेरा गेट बंद नहीं होगा, कल को अपनी बात कह सकेगा, हम्म बड़े आराम से बोल सकेगा, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। हम्म अचानक धीरे 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 वो हम्म सुलगता रहता है। श्रम विभाग उसमें जाता है, श्रम विभाग में जाता है कर्मचारी, लेकिन श्रम विभाग उसकी नहीं सुनता है। आज आना, कल आना, उतनी छुट्टी वो उसके पास होती नहीं है, जाने का समय नहीं होता है। उसके एप्लीकेशन ले लेते हैं, कोई सुनते नहीं है। फिर मजदूर उसी की कंप्लेन को हम मालिकों को वो लीक कर देते हैं कि भाई ऐसे ये आया था। तो उसका एक संदेश तो ठीक होना चाहिए, लेकिन ये जो आंदोलन हिंसक में हुआ तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो इसको देख करके बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन साथ साथ 12 साल से मिनिमम वेज की जो कमेटी है वो रिवाइज नहीं हुई। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो कमेटी का रिवीजन होना चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए। अभी सरकार ने वेतन अभी बढ़ाए हैं ऑथेंटिक रूप से। अभी फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ, 2,000-2,500 रुपया लगभग बढ़ा है। और इसमें एक धन्यवाद और सरकार को देना चाहूंगा कि गाजियाबाद और नोएडा में कुछ मिनिमम वेज का रेट अलग किया है इन्होंने। वो हम मांग कर रहे थे कि भैया दिल्ली से भी महंगा एचआरए लगता है। यहाँ के मकान जो है किराए पे 6,000-7,000 रुपया महीना के देते हैं यहाँ मजदूर। एक जो है ये दिक्कत है कि यहाँ का एचआरए एक्स्ट्रा होना चाहिए। हम्म। जैसे कि मान लो अदर जगह से यहाँ पे ज्यादा खर्चीला तो है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें भी मजदूर अपना जीवन व्यापन कर ही रहा है। और उसके अलावा इसमें पुलिस प्रशासन भी एकदम से एक्शन में आ जाता है, हम्म। तुरंत एक्शन में आ जाता है। सुरेंद्र जी, थोड़ा दो सा बदलाव अगर दो दो चीजें मेरे जहन में, अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछूं सुरेंद्र जी, चूंकि आपको कम हम 4 दशक से ज्यादा का अनुभव हो गया है, यूनियन को लीड भी कर रहे हैं आप। दो चीजें जी समझना चाह रहे हैं। एक तो नोएडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है सर। बनारस, जी बलिया, आरा, बक्सर, छपरा, गाजीपुर, बनारस, देवरिया के मुकाबले नोएडा एनसीआर महंगा है रहने के लिए। भोजन भी बहुत जी महंगा है और रिहाइश भी बहुत महंगी है नोएडा, एनसीआर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव की। लेकिन एक सवाल ये भी सर, एक मजदूर जब नौकरी के लिए जाता है तो उसको तो पता ही होता है ना कि मुझे कितनी सैलरी ऑफर की जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसको जी अंधेरे में रखा जाता है कि वो गया कि भाई तुमको हम 12,000 रुपया ही दे पाएंगे, काम कर सकते हो तो करो, भूखे मरना है भूखे मरो, घर में रहना है रहो, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो रही नहीं हो रही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये मजदूर को पता हाँ होता है। तो जब ये प्रताड़ना सालों से चली आ रही है तो क्यों नहीं मजदूर यूनियन ने इसके लिए काम शुरू किया सख्ती से? और जो फैक्ट्री में जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, जो कम वेजेस पर खून चूसता है मजदूरों के, ये क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बनाया गया कि भाई मिनिमम वेजेस आपको इतना रखना है, दिल्ली का इतना मिनिमम वेज होना चाहिए, नोएडा का इतना होना चाहिए और बाकी जिलों का इतना होना चाहिए? क्यों मजदूर ज्वाइन कर रहा है? और ये हो ही नहीं सकता कि मजदूर यूनियन के नेता को ये पता ही ना रहा हो कि सेक्टर 62 में नौकरी करने वाले एक मजदूर की सैलरी मात्र 12,000 है। ये तो नहीं हो सकता ना सुरेंद्र जी, ये तो यूनियन के जी लीडर को पता ही है ना। फिर ये जी ज्वाइनिंग के ये वक्त या उससे पहले ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों एक मजदूर को मजबूरी में 12,000 में ज्वाइन करना पड़ रहा है? ज्वाइनिंग के वक्त तो वो ज्वाइन कर लेता है, फिर अंदर से वो कुड़ता रहता है, दुखता रहता है, रोता रहता है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं, रेंट नहीं भर पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। ये शुरुआत तो शुरू से होनी चाहिए थी ना सर। यूनियन हाँ, के ये लोग क्या जनरल कर रहे बात थे है, आप नोएडा में? बिल्कुल, हाँ नहीं अमित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हाँ, व्यवहारिक बात है, जनरल बात है। हाँ, लेकिन हम मजदूर लीडर्स जो है, हम्म ये हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एनसीआर का एक बोर्ड बन जाए, हम्म एनसीआर का अलग उसमें वेज रिवाइज हो जाए। हम्म ये मांग हम बहुत दिन से कर रहे थे, लेकिन ये कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मांग को पूरा नहीं हो पाया। आज अचानक मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे कि ये थोड़ा गाजियाबाद को और नोएडा को अलग दर्शाया गया है। मैं इसमें
अभी ऑथेंटिक नहीं हूं कि ये बात सत्य है या नहीं। जी अमित, ठीक है, हाँ वैभव अमित। बोलिए, वैभव बोलिए। हाँ, बेसिकली आपकी इस बात पे मुझे थोड़ा अमित आपत्ति है कि क्यों 12,000 पे ज्वाइन कर रहा है। बॉस, बेसिकली देश में जो बेरोजगारी का आलम है, जो महंगाई का आलम है, लोग दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा है जिसका भयावह तस्वीर है। उसने कहा जी भारत में 100 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और प्रधानमंत्री जी की वो बात भी इसको पुष्ट करती है कि हम 100 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दे रहे हैं। दैट मीन 5 किलो चावल 2 रुपए किलो कांग्रेस के समय में मिलता था। 100 करोड़ लोगों के पास 10 रुपए नहीं है कि वो चावल खरीद कर खा सकें। अब इसके बाद आप अगर ये कहते हैं तो क्यों 12,000 में ज्वाइन किया? नहीं वैभव, मैंने ये भी कहा कि अगर सैलरी कम है तो मजदूर यूनियन के नेता कर क्या रहे इतने सालों से नोएडा में। मैंने ये भी कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कि यूनियन को इस पर काम करना चाहिए कि भाई 12,000 पे घर नहीं चल सकता किसी इंसान का। प्लीज, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूँ। लेबर मिनिस्ट्री क्या कर रही है और लेबर के यूनियन के नेता क्या कर रहे हैं, ये दोनों पे सवाल है। और लेबर मिनिस्ट्री जो, ऐसा कि अभी बीएमएस के साथी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से वेज रिवाइज नहीं हुआ है, और ये कहीं ना कहीं इस बात की मांग करते रहे होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये लगता है कि चूंकि ये यूनियन लीडर हैं तो ये अपना भले दबी जुबान में, लेकिन ये मांग जरूर करते रहे होंगे कि वेज रिवाइज कीजिए। और इन्होंने बताया भी कि एनसीआर के लिए एक नया बोर्ड बनाइए। बावजूद इसके जब सरकार इनकी मांगों को नजरअंदाज करती है, इनकी मांगों को नजरअंदाज करना जो एक यूनियन है, तो सोचिए कि मजदूर की बात को कौन सुनता होगा। तो मजदूर की मांग लंबे समय से जब नहीं सुनी जा रही है, मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हो रहे हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में वो मजदूर क्या करे जो ठीक है बेचारा वैभव, आपको एक और खुलासा मैं कर रहा हूं वैभव, अपने कार्यक्रम में एक खुलासा और कर रहा हूं। डॉक्टर ऋचा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आपको एक केस स्टडी बताता हूं। नोएडा की 90% जो कंपनियां हैं, यहां सुरेंद्र जी बैठे हैं, मेरी बात को काटेंगे नहीं वो। नोएडा की 90% कंपनियों में जो मजदूरों की स्टाफ की हायरिंग होती है वो थर्ड पार्टी करती है। मैम मेरी बात समझिएगा ऋचा जी, थर्ड पार्टी के लिहाज से जो कंपनियां हैं, जो थर्ड पार्टी जो हायरिंग एजेंसीज हैं, फर्ज करिए वो 18,000 रुपए प्रति मजदूर ले रही हैं, लेकिन वो मजदूरों को पैसा कम देती हैं। मैनेजमेंट के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं, ट्रांजैक्शन है कि थर्ड पार्टी उनसे प्रति व्यक्ति लेती है 20,000 रुपए, उनको देती है 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 13,000 रुपए। एक गार्ड जो मेरे गेट पे नौकरी कर रहा है मेरी कंपनी उसको 20,000 रुपए देती है जो थर्ड पार्टी से हायर हुआ, लेकिन उस गार्ड के जेब में, उसके खलीथे में 10,000 रुपए जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट की गलती नहीं है मैम, ये मजदूर यूनियन की गलती है। ये खामियां मजदूर संघ की है, जो लीडर होने के बावजूद इन खामियों को, इन गलतियों पर उन्होंने काम नहीं किया। ठीकरा सरकार पर फोड़ देंगे। 140 करोड़ आबादी देश की है, क्या सरकार प्रति मजदूर के पीछे एक आदमी छोड़कर रखेगी क्या? हर क्रिमिनल के पीछे एक आदमी छोड़कर रखेगी सरकार क्या? कि देखिए किसको कितनी सैलरी आ रही है। यह सिस्टम करप्ट किया है मजदूर यूनियन के नेताओं ने, जो मिली भगत होती है मैनेजमेंट के साथ और वो खून पीते हैं मजदूरों का। यह आज से नहीं,